ये कहानी देखकर आप रो पड़ेंगे। आप देख रहे हैं आज की तारीख। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। ये दो माओं की कहानी है जिन्हें 5 महीने बाद अपने अपने बच्चों की अदला बदली करनी पड़ी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जन्म के बाद उनके बच्चे बदल गए थे। सही सुना आपने। कल्पना कीजिए उस मां पर क्या बीतेगी जिसने 5 महीने तक अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाकर रखा और पल भर में वो पराया हो गया। मैंने कभी 1 घंटे के लिए भी इसको दूर नहीं रखा खुद से। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस माँ पर क्या बीत रही है। एक माँ अपने 5 महीने के बच्चे को छाती से चिपकाए है। पूरा परिवार समझा रहा है, पति दिलासा दे रहा है। सास सर पर हाथ रखकर अपनी बहू को पुचकार रही है। आसपास भीड़ खड़ी है, यज्ञ हो रहा है। हर कोई इस माँ को समझाकर अपना 5 महीने का बच्चा उसकी असली माँ को देने को कह रहा है। लेकिन इस माँ का दिल नहीं मान रहा। 5 महीने जिसे कलेजे से लगा कर रखा, जिसे अपना दूध पिलाया, जिसे अपनी दुनिया बना लिया, उसे अब खुद से दूर कैसे कर दूं? ये कहानी इससे पहले ना आपने सुनी होगी और ना कभी देखी होगी। ये 2 माओं की कहानी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2 परिवारों के साथ जो हुआ उसे देखकर हर कोई सन्न है। ठीक 5 महीने पहले 26 मई के दिन शीतल और अंजना दोनों ने शिमला के सरकारी कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया। लेकिन दोनों के बच्चे बदल गए। अब 5 महीने बाद ये दोनों माएं एक छत के नीचे इकट्ठा हुई ताकि अपने अपने खून से मिल सके। ये किसी और घर पहुंच गई, इसका नाम कुछ और रख दिया गया। अब ये वापस आपके घर में आई है। अब इसके लिए जो है वो आपके मन में प्यार नहीं उमड़ रहा? नहीं फील हो रहा कुछ भी। ये देख सकते हैं आप, ये जो आंसू है ये सिर्फ एक माँ समझ सकती है जिसकी गोद में अब उनकी अपनी बेटी है, लेकिन उनके ये आंसू जो है वो किसी और के बच्चे के लिए निकल रहे हैं। लड़ाई हमने बेशक लड़ी, पर वही बात आ गई ना कि मैंने भी इसको एक पल के लिए अपने बच्चे की तरह रखा, ऐसे अपने बच्चे की तरह पाला। दरअसल 26 मई को रात 11 बजे शीतल ने एक लड़के को जन्म दिया था। अंजना ने एक लड़की को। एक सफाई कर्मचारी ने आकर शीतल को लड़का होने की बधाई भी दी, लेकिन शीतल की गोद में लड़की सौंपी गई। अनिल स्कूल में पढ़ाते हैं, शीतल नर्स है। शीतल को ये बात लगातार खटक रही थी। उन्होंने अपने पति को इस बारे में बताया। जिस टाइम डिलीवरी हुई उस टाइम मुझे मुबारकबाद दी गई कि बेटा हुआ और बाद में बेटी दे दी। मैंने एट ए टाइम ऑब्जेक्ट भी किया कि मुझे उस अंदर तो बेटा बोला और बाद में बेटी दे रहे हैं। तो वहाँ जो प्रेजेंट स्टाफ था उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपके बेटी हुई है और बेटी, मतलब हमने थोड़ी बच्चे चेंज करे। डीएनए टेस्ट हुआ तो पति पत्नी चौंक गए। जिस बच्ची को वो अपना समझ रहे थे वो तो उनकी औलाद थी ही नहीं। शीतल और अनिल पहले अस्पताल और पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो दोनों ने शिमला हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक माँ बाप को पक्का शक था कि बच्चों की अदला बदली हुई है, वहीं दूसरे माँ बाप को यकीन ही नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मामला शिमला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट के दखल के बाद इस मामले में आधिकारिक तौर पर डीएनए टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट से साफ हुआ कि बच्चों की अदला बदली हुई है। बाद में कोर्ट ने माँ बाप को ये सुझाव दिया कि वो आपस में बातचीत करके बच्चा एक दूसरे को सौंप दें, और ठीक 5 महीने बाद 26 अक्टूबर को दोनों परिवारों ने ऐसा ही किया। पुलिस अब अंजना ठाकुर के घर पहुंची। डीएनए टेस्ट कराने को कहा। पूरा परिवार सख्ते में आ गया। उसी टाइम अगर केएनएस स्टाफ मेरे को दे देता, मेरा बच्चा अंधा होता, लंगड़ा होता, लुल्ला होता, मैंने पालना था। मेरे हाथ में देते ही कि ये तेरा बच्चा है। अब 5 महीने बाद मैं अपना बच्चा कैसे छोड़े और कैसे बताए?
इंसान जब किसी बच्चे को 5 महीने तक अपने हाथ में रखता है ना, उसको छोड़ने के लिए, ये तो इंसान का बच्चा है, एक कुत्ते का बच्चा नहीं छोड़ा जाता है, उससे भी मोह लग जाता है। ये तो एक इंसान का बच्चा है यार। साफ हो चुका था कि दोनों परिवारों के बच्चे आपस में बदल चुके हैं। दोनों परिवार मिले और फैसला किया कि घर पर पूजा पाठ के बाद अन्नप्राशन होगा, मतलब दोनों बच्चों को अन्न खिलाया जाएगा और इसके बाद दोनों बच्चे अपनी अपनी माँ को सौंप दिए जाएंगे। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि हम हारे हुए माँ बाप हैं, क्योंकि आज किसी को कुछ पाया तो मैं कुछ किसी को खोने भी जा रहा हूँ। जिस बच्ची को सोने जा रहा हूँ, जिसको 5 महीने अपने गोद में रखा, आज उसका भी बहुत दुख हो रहा है। पहली बार घर आ रही बच्ची के स्वागत के लिए पूरे घर को सजाया गया था। तय मुहूर्त पर शीतल 5 महीने की अनमोल को लेकर अंजना के घर पहुंची तो सीढ़ियों पर फूल और टीका लगाकर स्वागत किया गया। लेकिन अंजना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खुद को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये रस्म अदा की। लेकिन जब दोनों माएं अन्नप्राशन के लिए बैठी तब अंजना खुद को संभाल ही नहीं पाई। देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई जबरन उनके जिगर का टुकड़ा उनसे छीन कर ले जा रहा हो। अंजना को अपना 5 महीने का अंश शीतल की गोद में देना था, लेकिन बिलखती हुई ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। 5 महीने अंश के साथ गुजारने के बाद दूध का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि खून का रिश्ता भी इतनी खुशी नहीं दे पा रहा था। ये नहीं तो पता कि मेरे साथ ऐसा मजाक हुआ है। क्या मतलब आप चाहते हैं? मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती हूँ अब। इस शर्त पे नहीं चाहिए मुझे अब कोई बच्चा कि मेरा बच्चा मुझसे दूर जाएगा। 26 मई को जो डिलीवरी हुई थी उसमें गड़बड़ी हुई थी, ये बात दो डीएनए रिपोर्ट से साबित हो चुकी थी। लेकिन शुरुआत में अस्पताल जांच तो छोड़िए, सुनवाई तक को तैयार नहीं था। बाद में जब कोर्ट के दखल के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, अस्पताल ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। जहां तक पुलिस की कार्रवाई का सवाल है, पुलिस ने अस्पताल की एक नर्स और एक अन्य स्टाफ को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। हालांकि दोनों को बेल भी मिल चुकी है। पुलिस की जांच भी जारी है। देखना है इस मामले में किसकी जिम्मेदारी तय होती है। कैमरामैन गुलशन के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, शिमला।